हेलो दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या सीआई भी बोलते हैं। इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमें बहुत लंबा समय लग जाता है और कभी कभी आंसर भी अच्छे से नहीं आ पाता। और ये मेनली एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी या कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सहायक होगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और आप चक्रवृद्धि ब्याज के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को, चाहे वो 3 वर्ष के लिए बोले, 4 वर्ष के लिए बोले, 5 वर्ष के लिए बोले, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे कुछ ही सेकेंडों में। उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, कुछ आपको अनुपात याद कर लेना है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आप आसानी से याद कर लेंगे, तो आप इजीली क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो जैसे आपको अगर क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन है 4000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 2 वर्ष से। अगर हम फार्मूले से लगाएं बेसिक कॉन्सेप्ट से तो बहुत लंबा जाएगा, टाइम खींचेगा। इसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म अपनाएंगे। उसके लिए आपको याद रख लेना है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो अनुपात होता है 2:1 होता है, 3 वर्ष के लिए 3:1 होता है, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1 होता है, 5 वर्ष के लिए 5:10:10:5:1 होता है। तो आप कहेंगे ये तो ठीक है, पहला दूसरा तो याद हो जाएगा, ये तीसरा कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो आपको याद नहीं करना है, बस समझना है। पहले चीज़ तो एक चीज़, जितने वर्ष का स्टार्ट हो रहा है वो आगे 2 है, 3 वर्ष का है तो आगे 3 है, 4 वर्ष का है तो आगे 4 है, 5 वर्ष का है तो आगे 5 है। बस आपको एक ठो याद कर लेना है, किसका, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, 2:1। अब 3 वर्ष का कैसे याद करेंगे, तो 3 वर्ष के लिए पहले तो आप 3 लिख लीजिए और फिर जो 2 वर्ष का आप याद किया ना उनको जोड़ दीजिए। तो 2:1 कितना हो गया, 3 हो गया, और फिर पीछे वाला जो है वैसे लिख दीजिए। 4 वर्ष का पहले 4 लिख देंगे, फिर 3 में 3 जोड़ देंगे 6, फिर 3 में 1 जोड़ देंगे 4, और पीछे वाला जैसे है वैसे लिख देंगे। 5 वर्ष का कैसे याद करेंगे, पहले 5 लिख देंगे, फिर 4 वर्ष में 10, फिर 6 में 4 जोड़ देंगे, फिर 10, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, और लास्ट में 1 है तो 1 लिख लेंगे। तो ऐसे आप अनुपात आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब चलिए फटाक से सवाल लगाएं, कैसे सवाल को अनुपात पे कर सकते हैं। हमारा सवाल फिर से पढ़ देते हैं। 4000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का बोल दिया, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो पहले 2 वर्ष का अनुपात लिख लेंगे। हमारा 2 वर्ष का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। अब इतना कर लिया। अब क्या करना है, 4000 रुपए है, 4000 रुपए लिख लेंगे। कितना प्रतिशत है, 10%। तो इसका 10% निकाल लेना है। तो 4000 का जब आप 10% निकालेंगे तो 10% का मतलब 10/100, 00 से 00 कट गया, हमारा कितना बचा, 40/400। 400 हो गया, जो आया उसको 2 के ऊपर लिख लीजिए, ये 400 हो गया। फिर 2 वर्ष के लिए था तो 2 बार निकालेंगे। एक बार 4000 का 10% निकाल दिए, 400 आ गया, फिर 400 का 10% निकाल दीजिए। जितने वर्ष के लिए बोलेगा उतनी बार निकाल देंगे। तो एक बार निकाल दिए, एक बार और निकाल देंगे, तो एक बार और 10% निकाल देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 4 में ये हो गया 40। अब 40 कहाँ लिख देंगे, बाकी रेशियो में। अब इन दोनों रेशियो का आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो 400 दूना के ये हो गया 800, और 40 एकम 40, इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब जोड़ देंगे तो कितना हमारा हो गया, 840। तो यही हमारा आंसर हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 840। आइए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। बोल दिया 10,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले 3 वर्ष का हमें बोल दिया, तो 3 वर्ष का अनुपात लिख लेंगे। तो 3 वर्ष का अनुपात हमारा क्या होता है, 3:1। और एक बात आपको बता दें कि जो भी एसएससी, सीजीएल हो या कोई भी एसएससी की एग्जाम हो या आर्मी की एग्जाम हो या एयरफोर्स की एग्जाम हो, मैक्सिमम 3 ही पूछता है आज तक, जितने भी आप क्वेश्चन लगाए होंगे, क्योंकि 3 में ही कैलकुलेशन काफ़ी लंबे हो जाते हैं अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो आप 3 तक याद कर लें। 2 वर्ष का 2:1, 3 वर्ष का 3:3:1। तो हमें 3 वर्ष का बोला, रेशियो लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 10,000 का 10% बोला है, 3 बार निकाल लेंगे। तो आइए 10,000 का 10% निकालते हैं। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो ये 0 कट गया, हमारा कितना आ गया, 1000 आ गया। तो 1000 आ गया, तो इस 3 के ऊपर लिख लेंगे या नीचे ही लिख लीजिए, ऊपर जगह नहीं है तो ये हमारा यहाँ पे 1000 हो गया। फिर 3 बार निकालेंगे, फिर 1000 का 10% निकालिए, तो 00 से 00 कट गया, हमारा कितना हो गया, 10/100। फिर 100 आ गया, इसके नीचे लिख लीजिए। अब फिर 100 का 10% फिर निकाल लेंगे, तो 00 कट गया, हमारा कितना बचा, 10। 10 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ। मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 तिहाई 3000 हो गया, और 100 तिहाई 300 हो गया,
और 10 से कम 10 हो गया, तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो ये 3310, तो इसको कैसे लिखेंगे 3310, यही हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो ट्रिक है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप अब क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं इन अनुपात के आधार पे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आपको मैं नीचे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका जरूर से आंसर करें और जरूर बनाएं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऑप्शन आपको दे दिया गया है, याद करिए यहाँ पे 4 वर्ष दिया गया है, तो 4 वर्ष के लिए आप कौन सा अनुपात लगाएंगे, आप ये वाला अनुपात लगाएंगे। तो जरूर से जरूर इस सवाल को बनाइए, कमेंट करिए और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे परिवार का सदस्य बनिए, हमसे जुड़ जाइए और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपने एक न्यू वीडियो में कुछ और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ जो आपकी एग्जाम में जरूर से जरूर सहायता करेगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।